अगर आप इंडिया से हैं और बेलारूस में एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सर लीगल एडवाइज़र हायर करना ज़रूरी होता है, हम डायरेक्ट आकर भी तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर आपको रसियन आती है तो डेफिनेटली आप यहाँ आकर के और जो है प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको रसियन नहीं आती है तो सबसे बड़ा बैरियर जो आता है वो आता है लैंग्वेज का। अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अपार्टमेंट खरीद लें, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लें या फिर आप जो है हाउस खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के रूल और रेगुलेशन जो होते हैं, लॉ होते हैं, वो इंडिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो उसके बारे में एक जो लीगल एडवाइज़र जो यहाँ रह रहा है उसी को पता रहता है, जो दिन रात काम करता है। दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि यहाँ पे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रसियन में प्रिपेयर होते हैं। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए या फिर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रॉपर्टी के, वो सारे के सारे रसियन में होते हैं। तो आपका लीगल एडवाइज़र क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस लीगल चेक करवाएगा। आप प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स वो लैंड डिपार्टमेंट में भेजेगा। प्रॉपर्टी का ओनर जो रियल है या नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट देख करके और किसी प्रॉपर्टी का ओनर रियल है या नहीं है ये पता नहीं लगाया जा सकता। तो उसके बारे में वो जो है पूरे खोजबीन करेगा, जांच करवाएगा कि जो डॉक्यूमेंट है वो रियल है या नहीं है, जो ओनर है, जो सेलर है वो रियल है या नहीं है। ये प्रॉपर्टी के अंदर और कोई तो जैसे लीगल जो इश्यूज आते हैं वो तो नहीं है, प्रॉपर्टी पे और कोई ओनर तो नहीं, एक पर्टिकुलर बंदे के नाम से न होकर के। और कई बार होता ये है कि उसकी वाइफ के नाम से भी होती। यहाँ पे वाइफ वाला बहुत बड़ा लफड़ा होता है, क्योंकि कई बार होता है कि आपका तलाक हो गया और दूसरी वाइफ के साथ में आप रह रहे हैं, दूसरी शादी हो गई आपकी, तो पहली वाली जो पत्नी होती है उसका हक बनता है उस प्रॉपर्टी पे, तो वो भी चेक करवाता है कहीं लीगल अड़ंगा तो नहीं लग जाएगा कहीं आगे चल करके उस प्रॉपर्टी के अंदर। और लीगल जो एडवाइज़र होता है वो आपके लिए हर एक पॉइंट को चेक करवाता है उस प्रॉपर्टी पे, मॉर्गेज तो नहीं है, कोर्ट केस तो नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई उस पर लीगल रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक लीगल एडवाइज़र होता है वो ही करवा सकता है, क्योंकि वो दिन रात यहाँ पे काम करता है। इसलिए जो ज़रूरी हो जाता है लीगल एडवाइज़र हायर करना। वरना तो हम इंडिया के अंदर हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं एजेंट के थ्रू, लेकिन एक एजेंट पे विश्वास नहीं कर सकते। अगर एक इंडिया में बैठा हुआ आपका एजेंट बेलारूस में प्रॉपर्टी खरीद के नहीं दे सकता। वो तो यहाँ के जो रूल और रेगुलेशन होते हैं प्रॉपर्टी के, वो यहाँ जो लीगल एडवाइज़र होता है वही जानता है कि कौन सी प्रॉपर्टी खरीदने लायक है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदने लायक नहीं है। इसलिए कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, कुछ फीस बचाने के चक्कर में हम लोग करते क्या हैं, ऑनलाइन जाते हैं, साइट पे देखते हैं, अरे प्रॉपर्टी आ रही है हम इसको ख़रीद लेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो हर्डल आता है वो ये आता है, प्रॉपर्टी तो आप खरीद लेंगे लेकिन टीआरसी के लिए वो अप्लीकेबल है या नहीं है, टीआरसी कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ एजेंट जो होते हैं वो टीआरसी अप्लाई नहीं करेंगे आपके लिए। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि लोग जो है ऑनलाइन फंस गए हैं प्रॉपर्टी खरीद के, लेकिन उनकी टीआरसी अप्लाई नहीं हो रही है। इसलिए बोलता हूँ लीगल एडवाइज़र जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। वो आपके लिए हर एक चीज़ जो है वो करेगा। आपकी प्रॉपर्टी फाइंड आउट से लेकर के आपकी टीआरसी तक का सारा जो काम है वो एक लीगल एडवाइज़र संभालता है। इसलिए लीगल एडवाइज़र ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। तो कुछ फीस बचाने के चक्कर में अपना वो पूरा जो पैसा है इन्वेस्टमेंट का उसको रिस्क में मत डालिए। ये वीडियो किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं है, ये वीडियो जो रियलिटी है उसके ऊपर आधारित है, क्योंकि मैंने ऐसा किया है। और लीगल एडवाइज़र भी वो हायर कीजिएगा जो आपकी बात समझता हो, जो आपको समझता हो, जो इंडियंस को समझता हो, क्योंकि इंडियन की प्रायोरिटी जो होती है कि इंडियन ही समझ सकता है, फॉरेनर नहीं समझ सकता। और अभी थोड़े दिन पहले ये केस आया था कि एक भाई जो थे हमारे बेलारूस आए, प्रॉपर्टी खरीदे, वो रसिया के वीज़ा पे थे और उनको बड़ी प्रॉब्लम आई थी। इसलिए बोलता हूँ लीगल एडवाइज़र बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। मैं बेलारूस की बात नहीं कर रहा, हर जगह कहीं पे भी लीगल एडवाइज़र बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ पर्टिकुलर। और लीगल एडवाइज़र भी वो होना चाहिए जो आपकी बात समझता हो। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।